बेंगलोर की शांत गलियों में एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे एक कपल को, पर उस रात पति पत्नी के बीच में छोटी सी बात को या बड़ी सी बात को लेकर या कोई भी बहस कुछ ऐसी हुई कि वो पूरी की पूरी जो छोटी बहस एक दहशत भरी घटना में बदल गई, जिसका अंजाम किसी ने नहीं सोचा। राकेश खेड़कर 35 साल का एक सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर जो हिताची जैसी नामी कंपनी के अंदर काम करता था, और उसकी पत्नी गौरी सोकर 32 साल की एक महत्वाकांक्षी महिला जो कि पत्रकार बनना चाहती थी। दोनों की शादी 2022 में घर वालों की मर्जी से हुई। काफ़ी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक था। जो राकेश था पुणे में रहकर जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, और गोरी वो भी एक कंपनी में नौकरी कर रही थी। कुल मिला के दोनों की लाइफ बहुत अच्छी राजी खुशी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से काफ़ी मोहब्बत करते, साथ में घूमते फिरते, काफ़ी उनके फ़ोटो वगैरह सोशल मीडिया पे काफ़ी चलते, और लाइफ उनकी बिल्कुल सेटल थी। लेकिन फरवरी 2024 राकेश को बेंगलुरु से एक शानदार ऑफर मिला। उसने फौरन उस ऑफर को लपक लिया और जो फौरन ट्रांसफ़र ले लिया। अब क्योंकि गोरी की नौकरी थी, उसकी जो बीवी थी उसकी नौकरी थी, तो उसके लिए उसने कहा कि अपन बेंगलुरु जाएंगे, वहाँ पर तुम दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेना। साथ तो चलना ही था, गोरी भी साथ में हो गई। गोरी जो है वो बीएलओ बेंगलुरु के अंदर शिफ्ट हो गए। शुरू में काफ़ी ठीक ठाक चलता रहा। गोरी ने जो थी पुणे से अपनी नौकरी छोड़ दी थी, और यहाँ पर बेंगलोर के अंदर बहुत अच्छा एक आधुनिक अपार्टमेंट भी किराए पर लिया था। राकेश की नौकरी काफ़ी अच्छी थी, सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी, और क्योंकि उसकी नौकरी तो उसने जारी रख रखी थी और अच्छी बड़ी कंपनी के अंदर नौकरी थी, तनख्वाह भी काफ़ी बड़ी थी। इधर जो गोरी थी उसको नई नौकरी ढूंढनी थी। शुरू में काफ़ी जगह उसने सीवी वगैरह दिए, अपनी नौकरी ढूंढी, लेकिन नौकरी उसको कहीं मिली नहीं। अब गोरी को ये लगने लगा उसको अपनी नौकरी ढूंढना काफ़ी मुश्किल होने लगा। दिन बीतते गए, लेकिन गोरी की जो नौकरी थी वो नहीं लगी। अब नहीं लगने की वजह से जो गोरी थी वो फ्रस्ट्रेशन में आ गई और चिड़चिड़ करने लग गई। कभी राकेश को कभी कुछ कह देती, कभी कुछ कह देती। अक्सर राकेश से वो इस बात को लेके, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, अच्छी खासी मेरी नौकरी वहाँ पे थी पुणे के अंदर, तुमने यहाँ छुड़ा दी और मुझे यहाँ लिया। तुमने अपना डेवलपमेंट देखा, तुमने अपना कैरियर देखा, मेरी कैरियर बिल्कुल नहीं देखा। इस बात को लेकर वो झगड़ने लगी। उसे लगने लगा कि राकेश ने अपनी नौकरी तो देखी, लेकिन उसके कैरियर की परवाह नहीं की। राकेश उसको समझा था कि वैसे तो मैं इतना कमा लेता हूँ कि हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी नौकरी की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि तुम्हें घर बिठा दूँ। लेकिन गोरी थी कि मानने को तैयार नहीं थी। गोरी का गुस्सा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। 26 मार्च की रात दोनों ने डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खाने के लिए बैठे। कुकर के अंदर चावल और खिचड़ी बनाई हुई थी। अब दोनों जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे, खाना खा ही रहे थे कि गोरी की जो शिकायतें हैं वो फिर से शुरू हो गई। राकेश ने उसको शांत किया। उसने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कई लोगों को बोल रखा है, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम फिक्र मत करो। लेकिन अचानक जो गोरी थी वो गुस्से में आ गई, और गुस्से में आके उनकी जो बहस हुई, बहस होने के बाद में गोरी ने उसको थप्पड़ मार दिया, और गुस्से में उसने किचन के अंदर जो चाकू था वो उठाकर राकेश के ऊपर फेंका। उसे हल्की सी खरोंच आ गई। अब ये सारी बातें, एक तो उसको थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मारने के बाद में चाकू फेंका, ये सारी बातें जो है वो राकेश टॉलरेट नहीं कर पाया। राकेश को भी गुस्सा आया और उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने वही चाकू उठाया और वो अपनी बीवी पे, गोरी पे ताबड़तोड़ वार करने लग गया। 3 वार ऐसे थे जो उसके लिए जानलेवा साबित हुए। कुछ ही मिनटों के अंदर जो गोरी थी उसकी सांसें थम गई, और जब गुस्सा शांत हुआ तो राकेश को एहसास हुआ, अरे ये मैंने क्या कर दिया। अच्छी खासी जिंदगी थी, मैं तो कातिल बन गया। क्योंकि अब वो एक कातिल था। उसने देखा फर्श के ऊपर चारों तरफ खून बिखरा हुआ पड़ा है, गोरी की लाश है। पूरी रात वो
गोरी की लाश के पास में बैठा रहा, उससे बातें करता रहा कि तुम मुझसे क्यों लड़ती हो, तुम्हें क्यों लगता था कि मैं तुम्हारी नौकरी के खिलाफ हूँ, हम कितने खुश थे, अब ऐसा क्या हो गया। वो पूरी रात अपनी मरी हुई बीवी के पास में बैठा रहा, लाश से बातें करता रहा। अगले दिन जब उसको थोड़ा और होश आया तो अब वो उसने देखा कि कत्ल तो हो गया है, लाश ठिकाने लगाने की कोशिश करने लगा। तो सुबह जैसे ही हुई उसको समझ में ये बात आ गई थी कि लाश के साथ में वो ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता, तो उसने एक बड़ा सा ट्रॉली बैग उठाया और गोरी की लाश को उसमें डाल दिया और फिर वो बैग को घसीटते हुए बाथरूम में ले गया। इसके बाद उसने एक छोटा बैग तैयार किया और घर को ताला लगाकर निकल गया। नीचे जो उसकी होंडा सिटी कार खड़ी थी उसके अंदर अपना बैग डाला और पुणे की तरफ निकल पड़ा। 5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद में उसने करीब 5:30 बजे अपने जो मकान मालिक का जो कारपेंटर है उसको फ़ोन किया। फ़ोन करके उसने बताया कि जो मेरी पत्नी थी गोरी, उसने आत्महत्या कर ली है। कारपेंटर घबराया, उसने तुरंत मकान मालिक को इस बात की सूचना दी, उसको खबर दी। तो वो तुरंत गया, पुलिस को बुलाया और बेंगलोर की पुलिस जब उस अपार्टमेंट के अंदर पहुंची तो दरवाज़ा खोल कर देखा, तोड़ कर देखा तो बाथरूम का अंदर एक बैग रखा हुआ था। खोला तो उसके अंदर गोरी की लाश थी। इधर जो राकेश था वो पुणे पुलिस को उसने फ़ोन किया, फ़ोन करके उसने बताया कि उसने अपने पत्नी की हत्या कर दी है और अब वो सरेंडर करना चाहता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले उसने एक मेडिकल स्टोर से फ़िनाइल ख़रीदा और पी लिया ताकि ख़ुद को ख़त्म कर सके। जब वो पुणे के शेरवाल पुलिस स्टेशन पहुंचा तो लड़खड़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ और बोला कि मेरा नाम राकेश खेड़कर है, मैंने अपनी पत्नी का कत्ल किया है और सरेंडर करने आया हूँ। ये सुनते ही पुलिस वालों के होश उड़ गए। उन्होंने उसे फ़ौरन अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि अब वो ख़तरे से बाहर है। पूछताछ के अंदर राकेश ने बताया कि गोरी के बार बार वो गोरी से झगड़ा करती थी और जब ये हुआ तो थप्पड़ मारे और चाकू फेंकने से मेरे खरोंच आ गई। तो मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया, मैं गुस्से में था और मैंने बिना सोचे समझे उस पर वार कर दिए। लेकिन उसे इस बात की चिंता भी थी कि गोरी के घर वाले उसकी लाश वक्त उनको मिल जाए, इसलिए उसने पुलिस को सूचना भी दे दी। कुल मिलाकर ये है कि एक पल का गुस्सा था, 2 जिंदगियां तबाह कर दी। एक जिंदगी खत्म हो गई, एक जिंदगी तबाह हो गई। शादी के सिर्फ 2 साल के बाद में एक छोटी सी बहस का नतीजा इतना भयानक हो जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। पुलिस अब इस केस में आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल वही कि क्या गुस्से में किया गया फैसला सही हो सकता है? आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।